सीता छोटी बच्ची को गोद में चिपकाए और एक हाथ से मुन्ना को अपने से सटाएं, अंदर दरवाजे के पास खड़ी चिंतित विभ्रांत रघु की राह तक रही थी। बहुत देर हो गई थी उसे गए हुए। वह साहूकार के पास गया था, पुराना हिसाब चुकता करने और नया यदि कुछ बचा रह गया हो लेने। जब से वह ब्याह कर आई है, वह देख रही है पैसे की जरूरत होने पर खेती रहन रखी जाती है। यह सोचकर कि जब पैसे आएंगे तब ब्याज सहित पैसे का भुगतान करके खेती वापस ले ली जाएगी। परंतु कभी खेती से इतने पैसे जुटे नहीं कि रहन रखे खेत छूट सके। सदैव एक आध बीघा बेचकर ही कर्ज ब्याज सहित चुकता किया गया है। वह अच्छी तरह जानती है कि 5 बीघा खेती सिमटकर अब 2 बीघा ही रह गई होगी। कैसे होगा परिवार का भरण पोषण? परिवार बढ़ता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है। दोनों बच्चे नींद में आ गए थे। वह उन्हें लेकर सुलाने चली गई। उनमें कई दिनों से बोलचाल नहीं थी। उसने सीधे सीधे रघु से कहा था कि वे 2 से अधिक बच्चों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने नसबंदी करवाने को कहा था। वह बिगड़ गया था। वह किसी भी हालत में न अपनी न सीता की नसबंदी करवाने को राजी था। वह परिवार नियोजन के कोई अन्य साधन अपनाने को राजी नहीं था। देखा जाएगा। एक दूसरे की पिछली जिंदगी की सारी शिकायतें खुलकर सामने आ गई थी। वह सीता के विषय में कुछ नहीं जानता था, परंतु मनगढ़ंत आरोप लगाने में वह पीछे नहीं रहा, जबकि सीता उसे अपने सामने किए गए कार्यकलापों से जलील करने का कोई मौका नहीं चूक रही थी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी समय चला, जिसकी परिणति हुई लड़ाई और मारपीट के रूप में। तब जाकर मामला शांत हुआ, बिना किसी समझौते के। रात के 10 बज चुके थे। उसमें एक डर भरने लगा था, सीता से तकरार का डर। उसने अपने से कहा, वह जोरू का गुलाम नहीं है। ससुरी को कनपटियां देंगे। लौटते समय घुप्पा अंधेरा था और तेज सान्य सान्य हवा की आवाज उसे पगडंडी पकड़ने से विरत कर रही थी। परंतु नशे के कारण और सोबर्न की पतोहों के घूंघट में दिखते चांद और गोरी कलाइयों में बजती संगीत से उसका नशा दुगना होकर उसे स्वर्ग दर्शन की आहट महसूस करा रहा था। उसमें एक अतिरिक्त उत्साह, उमंग और जवानी का जोश भर रहा था। इस समय वह किसी भी प्रकार के डर से पूरी तरह अनजान था। भीतर से लौटकर आई तो देखा रघु मस्ती में झूमता झामता चला आ रहा था। उसे लगा कि हो न हो वह साहूकार के यहाँ से उठकर सोबर्न के यहाँ चला गया हो, जहाँ कच्ची दारू खिंचती और बिकती है। दरवाजे पे काहे खड़ी हो? वह चिल्लाया। तोहार इंतजार करित बा, उसने धीरे से कहा। कौनव जरूरत ना है। हमें मेहरारू का इस तरह दरवाजे पर खड़ी रहे भावत न है। काहे का हुईगा? उसने जवाब तलब किया। रंडी जैसन लगत है। वह चीखा। अब की बार आवाज तेजी से गूंजी और दूर तक ठहल गई। रघु का बेहुदा भौड़ा उदाहरण उसे गाली सा लगा। वह सन्न रह गई और भौचक उसे गुस्से में घूरती रह गई। उसने अपने क्रोध को जब्त किया और बिना कुछ कहे वापस रसोई की तरफ चल दी। किवाड़ा क्या तुम्हारा बाप बंद करेगा? रघु अपने नशे के उच्च स्तर में था। तुमका का हुआ? हाथन माँ मेहंदी लगी है? तुम नहीं कर सकत हो का? उसकी आवाज में भी तीखापन घुस आया था। साली जबान लड़ाती है। मादर बहन और फिर गलियों की अनवरत श्रृंखला के बीच उसने सीता पर हाथ उठा दिया। उसने अपने को बचाते हुए किवाड़ा बंद किया और भागकर रसोई में घुस गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतना गिर सकता है। फिर उसे लगा उसका यह व्यवहार खाली पेट नशा कर लेने के कारण है। अभी खाना खाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु वह खाना खाने नहीं आया। शायद वह इस हालत में नहीं था।
वह लड़खड़ाता हुआ सोने वाली कोठारी में जाकर पसर गया। सीता का भी खाना खाने का मन नहीं किया। उसने सोचा था जब रघु आ जाएगा तब साथ मिलकर भोजन करेंगे। भोजन करते हुए भविष्य की कुछ रूपरेखा बनाएंगे। पुराने सभी बातें भूलकर नए सिरे से संबंधों को शुरू करेंगे। मगर सोचा होता कहाँ है। खैर, अब जो है सो है, काम तो यही करेंगा ना। आखिर में वह उसका पति है। परंतु रघु के व्यवहार ने सब धूल धूसरित कर दिया था। फिर भी इतना अपमान सहकर भी वह किचन में थी। उसका इंतजार कर रही थी। परंतु वह किचन में आया ही नहीं। उसका मन बुरी तरह से खिन्न हो गया था। उसका मन किया ऐसे आदमी का मुंह न देखे, कहीं और चली जाए। कहाँ? बच्चे? फिर देखते हैं। पति है, अब जो है सो है, क्या किया जा सकता है। अब जो है सो है, क्या किया जा सकता है। निभाना तो इसी से पड़ेगा। आखिर में वह पति है। परंतु किंतु उसके मन मस्तिष्क को मथ रहे थे। उसने अपने को उद्वेलित होने और उलझन में पड़ने से बचाया। एक बार और प्रयास। वह कमरे में आई। रघु औधे मुंह गिरा पड़ा था। रघु की आंखें बंद थी। उसके मुंह से लार निकल रही थी। शायद बहुत ज्यादा पी कर आया है। वह नशे के कारण या तो सो गया है या बेहोश हो गया है। निश्चय ही वह भूखा होगा। उसने सोचा एक बार फिर पूछा जाए। उसने एकदम पास जाके खाने के लिए पूछा, परंतु उसकी आवाज वापस लौट आई। उसकी खर्राटे के स्थान पर सांस चलती सुनाई पड़ी। यह पास जाने पर पता चला। वह उसकी नींद के प्रति आश्वस्त होकर पास में लेट गई। उसे भूख सता रही थी। खाली पेट उसे नींद नहीं आती। वह मन मसोस कर बिना आवाज किए लेटी रही। वह जग रही थी। सीता को यह अजीब लगता कि रघु कुछ ऐसा नहीं करता जो भविष्य बेहतर की तरफ अग्रसर हो, बल्कि उसके विपरीत आचरण होता है। वह जानती है कि वह शुरू से ही ऐसा है। जब तक सास ससुर थे घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। 5 बीघा खेती और ससुर की मेहनत से आमदनी काफी अच्छी थी और एकमात्र लड़का रघु एकलौतापन, लड़लापना और फिर पैसे वाले संगी साथियों ने उसे कामचोर बना दिया था। उसे अच्छी तरह से याद है वह शादी के बाद भी कोई जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करता था। शादी के बाद यह परिवर्तन जरूर आया था कि उसका साथियों का साथ कम से कम होता चला गया और उसका साथ समीपता अधिक से अधिक बढ़ती गई। परंतु वह कुछ काम करने में रुचि नहीं दिखाता था। यहाँ तक बाप अपने साथ खेती में साथ देने को कहता तो वह अक्सर वह भी टाला करता था। वह उस समय चुप रहती, मगर अब जब वे लोग नहीं हैं, उसे बोलना ही पड़ता है, जो अक्सर विवाद का जनक होता है। उस समय भी वह बाहर से शांत दिखती, परंतु थी उस समय भी बहुत असंतुष्ट, उद्विग्न। उसका मन हर समय कचोटता रहता था कि उसकी वजह से रघु का निठल्लापन चरम पर पहुंचता जा रहा है। उसे उसका प्यार करना अच्छा लगता है, परंतु प्यार का अतिरेक वितृष्णा को जन्म दे रहा था। उसकी अत्यधिक समीपता उकताहट और ऊंघ पैदा कर रही थी। उसके मन में शिकायत जन्म ले रही थी। प्रेम के अंतरंग क्षणों में वह अक्सर ठिठक जाती। वह कहीं खो जाती, नीरस, अनुत्साहित और अविचल हो जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वह प्रारंभ में ही ठिठक गई। उसे लेटे हुए अधिक समय नहीं गुजरा था। उसने महसूस किया रघु का हाथ हरकत करने लगा है। वह उसके काफी अधिक निकट खिसक आया था। उसे अच्छी तरह याद है वह उससे काफी दूरी बनाकर लेटी थी। वह बुरी तरह उससे नाराज थी। उसे यह बहुत नागवार गुजरता था कि वह हाथ उठाने लगा है। उसने अपने घर और अपने शहर में ऐसा कहीं नहीं देखा और सुना था। गंवार, देहाती, असभ्य,
तमीज नहीं है, कैसे स्त्री साथ बिहेव किया जाता है। सीता ने उसका हाथ झटक दिया। वह पूरी तरह होश में आ चुका था। उसकी नींद काफूर थी और सीता तो जग ही रही थी। रघु उठ बैठा। वह सीता से कुछ न बोला। सीता अंधेरे में आंख फाड़े सब कुछ देखने का असफल प्रयास करते हुए आभास के सहारे उसकी छाया का पीछा करती रही। अब रघु ने उसके पैर पर हाथ रखा। उसने झटके से अपने पैर खींच लिए। उसने फिर उसके पैरों को कसकर जकड़ लिया और अपना सिर सीता के पैरों में रखकर फरियाद करने लगा। मुझे माफ कर दो, प्यारी। अब कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सीता के मुस्कुराहट निकल गई जिसे रात के अंधेरे में वह देख नहीं पाया। उसे यह बड़ा अजीब लगा कि पति पत्नी के पैर पकड़े और तो और अपना सिर उसके पैरों में रख दें। उसे लगा कि उसे पाप पड़ेगा। यह उल्टा है। चलो, कर दिया माफ। अब पैर छोड़ो। वह उठ बैठी थी। वह वैसे ही रहा। नहीं, नहीं, पहले वचन दो। वचन। उसने उसकी पुतलियों के गीले स्पर्श का महसूस किया। कैसा वचन? वह द्रवित हो आई। नहीं, पहले वचन दो। वह मनुहार करता रहा। अच्छा, वचन दिया। अब बोलो, क्या कहते हो? तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वह सोचती रह गई। उसने कब ऐसा कहा? वह याददाश्त की गहरी घाटियों में उतरती चली गई, परंतु कुछ हासिल न हो सका। वह संज्ञाहीन, पूर्णतया अशांत और अस्थिर थी। एकांत में पता नहीं किन ख्यालों में खो गई। वह यह भी भूल गई कि रघु अब भी उसका पैर पकड़े वैसा ही बैठा है। रघु कुछ देर अपने उत्तर की प्रतीक्षा में रहा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। सीता की आंखें बंद थी। शायद सो गई है, उसने सोचा। उसके भीतर वासना की लहरें उठ उठकर हिलोरे मार रही थी। उसे सीता नहीं दिखाई पड़ी, सिर्फ एक देह पड़ी थी, भोगने के लिए, जिस पर उसका निर्विवाद अधिकार है। रघु के सिर, हाथ और संपूर्ण शरीर ने अपनी स्थिति बदल ली थी। उसने उसके शरीर को दबोच लिया और उस पर छा गया और उसे अपने में एकाकार कर लिया। वह प्रतिरोध विहीन उस पर समर्पित हो गई। दोनों भीगे थे और जागृत अवस्था में थे। रात के 1 बज रहे थे और दोनों मियाँ बीबी रात का खाना रसोई में खा रहे थे। उनमें बिना समझबूझ के समझौता हो चुका था।